जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने को लेकर सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। राधाकृष्ण, दीपिका, सुदिव्य और मंत्री संजय यादव शामिल। बिजली पानी को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी। हजारीबाग और रामगढ़ में पार्टी नेताओं ने निकाला मार्च। बोले, जनता के मुद्दों पर नहीं है सरकार का ध्यान। जल संरक्षण के उपायों पर रांची में हुआ मंथन। जल संसाधन विभाग के सुजलम झारखंड कार्यक्रम में वक्ताओं का पानी बचाने पर जोर। और विश्व थैलेसीमिया दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों को किया गया रक्तदान के लिए जागरूक। सिमडेगा में लोगों ने किया रक्तदान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज भाजपा विधायक दल की हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पर्यवेक्षक अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी के विधानमंडल दल के नेता चुने जाने का ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी कल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। भाजपा पर्यवेक्षक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश पार्टी को दिया है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर लौटती है, इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सब मैं 2 हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है,
हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिली है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया है। यह स्मार्ट सिस्टम साधारण बमों को भी लंबी दूरी ले जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम बनाता है। तेजस, सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। अब हवा में तैरकर होने वाला है हमला। डीआरडीओ का सुपर हथियार तारा तैयार है। दुश्मन को थर्राने के लिए तारा का सफल परीक्षण हो चुका है। भारत के स्वदेशी हथियार से अब आसमान से मौत बरसेगी। भारत का नया ग्लाइड वेपन सिस्टम तैयार हो चुका है, जिससे अब हर बार होगा सटीक और घातक प्रहार। इस तकनीक की मदद से सामान्य बमों को भी अब लंबी दूरी तक ले जाकर बेहद सटीक तरीके से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला किया जा सकेगा। ये तकनीक भविष्य में भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता कम करने की भी मदद कर सकती है। तो डीआरडीओ को यह सफल परीक्षण हुआ है। एक बड़ी सफलता डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के इस संयुक्त प्रयास से मिली है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है और डीआरडीओ और आरसीआई के संयुक्त प्रयास की सराहना भी की है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि इस तारा का उद्देश्य क्या है, क्यों ये खास है तारा। पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है ये तारा, और ये करेगा क्या, दुश्मन के होश यहाँ से उड़ने वाले हैं, क्योंकि दूर से ही दुश्मन होगा तबाह। यानी कि दुश्मन अगर यहाँ पर फैलाने की कोशिश भी करता है, आंख उठाने की कोशिश भी करता है, तो वो ना करे, क्योंकि हमारा तारा तैयार है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। आईएएफ यानी कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता यहाँ से और बढ़ने वाली है तारा के साथ। अब तारा क्या है, तारा तेज है, सटीक है और स्मार्ट है। यानी अब हम आधुनिक होते जा रहे हैं अपने वेपन सिस्टम में भी, और ये ग्लाइड सिस्टम जो है वो इसी की एक वानगी पेश कर रहा है। एयर डिफेंस से दूर रहकर करेगा ये हमला, यानी बिना छुए आपका ये जो हमला है बेहद सटीक होने वाला है और दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर ये सटीक निशाना साधेगा। भविष्य के आधुनिक युद्धों के लिए ये एक बेहद अहम है। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा विवाद को लेकर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सरकार ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री देविका पांडे सिंह और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उक्त भाषाओं को लेकर वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने सरकार को कई बार इन्हें शामिल करने के लिए सुझाव भेजा था। बिजली और पानी को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। पार्टी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। मटका फोड़ आंदोलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज हजारीबाग और रामगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राज्य भर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और जल संकट से लोग परेशान हैं। इसे लेकर भाजपा ने राज्यव्यापी मटका फोड़ आंदोलन किया। हजारीबाग में आंदोलन के दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य भर की बहन बेटियां मटके लेकर पानी के लिए घंटों कतार में खड़ी रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेयजलापूर्ति के लिए दी गई 12,700 करोड़ रुपए का सही उपयोग नहीं किया गया। हजारीबाग में बिजली की व्यवस्था लचर हो गई है। पेयजल को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। सरकार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन बनी हुई है। और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहू बेटी दोपहर में पानी का घड़ा लेकर के लाइन के कतार में है। या तो
इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया है। 5-8-10 हजार घरों में पानी आना भी नगर निगम से बंद हो गया है। इस दौरान भानु प्रताप शाही और मनीष जायसवाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमत वृद्धि धरना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो का आंदोलन केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर था, जिसका आम जनता से सीधा सरोकार नहीं है। पहले अपने मैनिफेस्टो को जो उन्होंने वचन दिया था, 7 वचन, उसमें एक वचन उनका था कि 450 रुपया में पूरे झारखंड को हम गैस सिलेंडर देंगे। और आपको याद होगा कांग्रेस के जो मीर जाफर थे कांग्रेस वाले, उन्होंने भी आकर के घोषणा किया था कि हम झारखंडियों को केवल नहीं देंगे, हम बांग्लादेशियों को भी देंगे। वह बहुत लाइन हाईलाइट हुआ था। आज इनका सरकार बने हुए 1.25 साल होने को है और अभी तक 450 रुपया का सिलेंडर नहीं दिए। क्योंकि ना कौवा मोर का खाल अगर पहन करके बैठ जाएगा तो मोर नहीं हो जाता है। इनको हम याद दिला दें कि कल का जो आंदोलन था वो गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ने को लेकर के था, कमर्शियल सिलेंडर, जिससे आम आदमी को बहुत मतलब नहीं है। इधर रामगढ़ में भी मटका फोड़ आंदोलन का खासा असर देखने को मिला। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा समेत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर नल जल योजना के तहत सभी घरों को पेयजल मुहैया कराना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार योजनाओं को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। पानी का यहाँ की जनता को काफी दिक्कत है, काफी किल्लत है। तो आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जल नल योजना के तहत यहाँ जो पेयजल के लिए दिया गया था वो भी ठप पड़ा हुआ है और ये सरकार उसका मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं कर रही है। वहीं बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मटका फोड़कर सोई हुई राज्य सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो जनहित में आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरे राज्य में अलग अलग दिन में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और यहाँ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से विफल है। जो चापाकल पहले से चल रहा था एनडीए शासन में, जितने भी पेयजल योजना मोदी जी के द्वारा डबल इंजन सरकार के द्वारा बनाया गया था, एक भी आज चालू नहीं है। मटका फोड़ आंदोलन में हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बरही विधायक मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के बाद भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग और रामगढ़ से गौरव प्रकाश और के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के संयुक्त तत्वावधान में जल संरक्षण पर चर्चा के लिए रांची में सुजलम झारखंड 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने जल संरक्षण के दीर्घकालिक उपायों पर राय शुमारी की। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी हम लोग झारखंड में पीरटांड में एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे। जल योद्धा के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने कहा कि बर्बाद हो रहे पानी को रोकना एक बड़ी चुनौती है, जिस पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। निवेदन करता हूं कि खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें। वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए। वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें। खेत का पानी खेत में रहे, घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। और जल को धन मानकर रोकें, जल को देवता मानकर रोकें। जल जीवन है, जल है तो कल है। सीएम पीडीआई के पर्यावरण विभाग के महाप्रबंधक वीके पांडे ने जल संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का उल्लेख करते हुए कहा कि सीएम पीडीआई ने कोल खदानों में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक कार्यक्रम चलाए हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भाई हम जो माइन क्लोजर करते हैं या जो सीएसआर में एक्टिविटी करते हैं, तो ये जो पानी इतना इकट्ठा हुआ है इसको ट्रीट करके हम लोगों को पीने के लिए, लोगों को इरिगेशन के लिए
मत्स्य पालन के लिए या वहाँ पे कोई रोजगार के लिए। उधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एससी दुबे ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। अब हर घर में तो सरकार पहुंच के करेगी नहीं, जो करना आप ही को सरकार का नियम है, सहायता दे रही, सुविधा दे रही है, लेकिन वो बनाना है। एक छोटा सा गड्ढा और एक पाइप लगा देना है जो जहाँ पानी इकट्ठा होकर जाता है, जो तो ये सबको करने की जरूरत पड़ेगी, तो झारखंड में ये हमारी समस्या खत्म हो सकती है। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में मेड़बंदी मॉडल एवं उसकी उपयोगिता, जल निगरानी एवं स्पंज सिटी की अवधारणा और जलवायु संवेदनशील सिंचाई एवं राष्ट्रीय नेट जीरो लक्ष्यों पर नीतिगत चर्चा हुई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने आज उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 168 आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मालूम हो कि पिछले 11 अप्रैल को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अधिकांश परीक्षार्थी थे। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। उनके द्वारा उत्पाद सिपाही का परीक्षा था, उसका क्वेश्चन पेपर लीक करके और उसको रटवाए जाने का मामला था, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय न्यायालय ने उन सबको जमानत दे दी है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने सत्र 2026-28 के लिए 2 वर्षीय एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कोर्स में दाखिला लेकर आप भी अपने सपनों को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने अपनी बहुप्रतीक्षित एग्जीक्यूटिव एमबीए नामांकन प्रक्रिया का बिगुल फूंक दिया है। 15 मार्च से शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई 2026 तक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नामांकन के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा 14 जून को आयोजित की जाएगी। क्वालिटी हमारी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसीलिए हम लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में और अपने हर सेमेस्टर के मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत सतर्क रहते हैं। 2 वर्ष और 4 सेमेस्टर में संचालित होने वाले इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। कक्षाएं बुधवार से रविवार तक पूर्णतः ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी, जिससे कामकाजी लोग अपने कार्यस्थल से प्रभावित हुए बिना पढ़ाई कर सकें। हालांकि मिड और एंड सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में धनबाद के अलावा कोलकाता और दिल्ली के एक्सटेंशन सेंटरों में ली जाएंगी। मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि अपने इंडस्ट्री में काम करने में बिजी हैं और नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, और आज जिस तरह से एआई, एमएल और नई नई टेक्नोलॉजीज आज के पूरे इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस बेस को चेंज कर रहे हैं, उसको मीट करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को और अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल है। पात्रता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी के पास कम से कम 1 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। इस कोर्स की कुल फी 6 लाख रुपये निर्धारित है। अगर फीस की बात की जाए, मैं वो भी कहूंगी कि जितने भी आईआईटी और आईएम्स अभी जितने भी एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स की जो फीस चल रही है मार्केट में, मुझे लगता है हमारी फीस अभी सबसे कम है, और ये फीस भी आप लोग 2 साल में हर 6-6 महीने पे दे सकते हैं, जिसके लिए बैंक से लोन की भी सभी सुविधाएं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी फैसिलिटेट की जाती है। कुल 100 सीटों वाले इस कोर्स के परिणाम 3 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम न केवल स्किल डेवलपमेंट का जरिया है, बल्कि रोजगार के नए आयाम खोलने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। धनबाद से
शरद की रिपोर्ट। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है। इसके तहत MBA पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र को 1.25 करोड़ और MBA में 52,50,000 रुपये का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया गया है। वहीं 19,28,000 रुपये सामान्य पैकेज रहा। रांची ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। MBA के चेयरपर्सन प्रोफेसर मनीष बंसल ने बताया कि एग्जीक्यूटिव MBA 2024-26 समर बैच के छात्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1.2 करोड़ रुपए का सर्वाधिक पैकेज प्राप्त किया है। कि इस बार जो हमने IIM रांची के अंदर एग्जीक्यूटिव MBA के जो हमारे स्टूडेंट थे उनको पहली बार अपने प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर इन्वॉल्व किया है, जिसके अंदर इंटरव्यूज के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है एग्जीक्यूटिव MBA के लिए वो 1,20,00,000 है, जो कि हमने IIM रांची के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये मिला है। संस्थान के कॉरपोरेट रिलेशंस और प्लेसमेंट के चेयरपर्सन प्रोफेसर राजीव वर्मा ने बताया कि MBA के छात्रों को 60 कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिया। MBA में 52,20,000 रुपए का उच्चतम पैकेज रहा और 19,28,000 रुपए सामान्य प्लेसमेंट पैकेज रहा। टोटल 421 बच्चों ने प्लेसमेंट में भाग लिया। ये 421 बच्चे हमारे जो 3 कोहॉर्ट हैं MBA HRM एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MBA उसके पार्टिसिपेंट्स थे। 421 बच्चों के को जो संस्थान ने प्लेसमेंट की सुविधाएं प्रदान करी, उसके अंदर जो सबसे सर्वाधिक पैकेज रहा वो 52.5 LPA का रहा और जो हमारा एवरेज पैकेज रहा वो 19.28 LPA का रहा। प्रोफेसर राजीव वर्मा ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में 72.83% फ्रेशर्स और 42.93% छात्राएं शामिल हुईं। MBA के छात्रों को 60 कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिया। शेष प्रदर्शन करने वाले 25% छात्रों ने 24.83 लाख रुपए का औसत वार्षिक पैकेज हासिल किया। जो ऑयल एंड सेक्टर कंपनीज हैं उन लोगों ने अपना हायरिंग के लिए अपनी टीम को यहाँ भेजा। IOCL हो गया या फिर HPCL है, इस तरह की कंपनीज हमारे कैंपस में आई। IDBI हमारे बैंक में देखा जाए तो वो कैंपस में थी। SBI कैपिटल कंपनी हमारे यहाँ आई। इसके अलावा गेल इंडिया ने हमारे स्टूडेंट्स को हायर किया। फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया, BEL है। IIM रांची ने हाल ही में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हुए QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में अपनी जगह बनाई है। यह संस्थान के वैश्विक मान्यता और एकेडमिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसके साथ ही IIM रांची के एग्जीक्यूटिव MBA 2026-28 समर बैच के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश भर में LPG, PNG और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और न ही इनकी आपूर्ति में कोई दिक्कत है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा होने के बावजूद आम लोगों पर इसका कोई भार न पड़े, इसकी सरकार ने पूरी कोशिश की है। इंटरनेशनल प्राइस हम देखें क्रूड के तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 पर बैरल पर है। अगर हम LPG की बात करें तो LPG जो हम लगभग $780 पर टन के हिसाब से सऊदी CP है। इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान है और भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज़ ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। जैसा कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट भी लगभग 14,000 करोड़ हर महीने का है। भारत सरकार ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि तुरंत रिफाइनरीज़ के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, इसके अलावा PNG कनेक्शंस को कैसे प्रमोट करना, नेचुरल गैस को भी कैसे डोमेस्टिक जो
आपका कंज्यूमर है हाउस होल्ड, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 100% करना। जब ये किया गया तो इसके साथ ही जैसे रिफाइनरीज को जितना नेचुरल गैस मिल रहा था उसका 65% उनको शुरू में मिला। हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है। इन सब के बावजूद भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे पर हैं। इस क्रम में आज उन्होंने सहपत्नीक केरला में स्थित अमृतापुरी आश्रम का दौरा किया। इस अनुभव को साझा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि पूज्य माता अमृता आनंदमयी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। यह आश्रम शांति, अध्यात्म और सादगी का एक दिव्य केंद्र है, जहाँ 100 से अधिक देशों के श्रद्धालु विश्व कल्याण की भावना से सेवा का कार्य करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने को लेकर सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। राधाकृष्ण, दीपिका, सुदिव्य और मंत्री संजय यादव शामिल। बिजली पानी को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी। हजारीबाग और रामगढ़ में पार्टी नेताओं ने निकाला मार्च। बोले, जनता के मुद्दों पर नहीं है सरकार का ध्यान। जल संरक्षण के उपायों पर रांची में हुआ मंथन। जल संसाधन विभाग के सुजलम झारखंड कार्यक्रम में वक्ताओं का पानी बचाने पर जोर। और विश्व थैलेसीमिया दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों को किया गया रक्तदान के लिए जागरूक। सिमडेगा में लोगों ने किया रक्तदान।